नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार। आप देख अपनी बायोलॉजी क्लास बचनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। और हम पढ़ रहे हैं बेटा आपके 11th में चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण का कुछ पार्ट है। देखो थोड़ा फ्री रिव्यू करते हैं हल्का सा। एक्चुअली क्या है कि इस पार्ट का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, मतलब पूरे जीव जगत को, पूरे संसार को वर्गीकृत किया गया है, कुछ भागों में बांटा गया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको याद आ रहा होगा, अभी भी मैं बार बार लेता हूं अधिकतर, कि साइंटिस्ट R.H.V. टेकर, R.H.V. टेकर ने पूरे जीव जगत को 5 भागों में डिवाइड किया था। 5, और 5 भाग कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप या पौधे, 5वां जंतु। क्लियर? 5 भागों में डिवाइड किया था। और 5 भागों में जो सबसे पहला भाग है मोनेरा, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मोनेरा में आपको पता है मोनो माने सिंगल या एक होता है, मतलब ऐसे जीव जिनकी कोशिका सिर्फ एक कोशिका से बनी होती है या जिनका शरीर जो सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, उनको मोनेरा में रखते हैं। और एक खास बात, वह जो कोशिका का प्रकार है कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, क्या अंतर होता है? ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जो जिसका सीधा एक एग्जांपल हम ले रहे हैं जीवाणु का। हमने पढ़ा कि जीवाणु क्या होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। हमने कहा कि जहाँ पे जीवन हमारा पॉसिबल नहीं है वहां पे जीवाणु जीवित रहते हैं। जीवाणु हर जगह है, आपके वातावरण में है, आपकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे हैं, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जीवाणु हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा जीवाणु का आकार कैसा होता है। हमने कल पढ़ा था जीवाणु के आकार के आधार पर उनके कुछ प्रकार थे। जैसे पहला होता है कोकस या कोकाई। कोकस एक वचन शब्द है और कोकाई बहुवचन वर्ड है। तो कोकस की बात करें, कोकाई की बात करें, तो ये कैसे होते हैं? आकार में गोलाकार होते हैं। कैसे? गोलाकार। इसी के आधार पर हमने कुछ इनका आगे फर्दर क्लासिफिकेशन किया था, और उस क्लासिफिकेशन में कई सारे आए थे, जैसे कि मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ऐसे कई सारे आए थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था आपका बैसिलाई या बैसिलस। बैसिलस का मीनिंग होता है, बैसिलस का मीनिंग होता है एक सिंपल छड़, लंबाई की छड़, इस तरीके से। कोकाई गोल होते हैं, बैसिलस इस तरीके से लंबे होते हैं। ठीक है, इसमें भी वही तरीका, एक है तो मोनोबैसिलस होगा, बहुत सारे चेन में लगे हुए हैं, बहुत सारे चेन में हैं, तो स्ट्रेप्टोबैसिलस हो गया। ठीक है, इसके बाद एक प्रकार था सर्पिलाकार। सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरल, इस तरीके से कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। एक था कोमक प्रकार के, कोमा यानी कि विब्रियो कोलेरी, जिससे कि हैजा होता है, कैसा होता है? कोमा के आकार का होता है, इस तरीके से, ध्यान दें ऐसा। ठीक है, कोमा के प्रकार का होता है। तो ये हमने कुछ आकारों के आधार पर पढ़े थे जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा आज जो पढ़ेंगे हम जीवाणु की संरचना। संरचना मतलब जीवाणु की कोशिका किस प्रकार से बनी होती है। हमने कहा कि एक कोश के जीव हैं, एक ही कोशिका के बने होते हैं, तो इनकी जो कोशिका है वह अंदर से उसकी संरचना किस प्रकार की है वो डिस्कस करना है। जीवाणु की संरचना, कोई भी कोशिका है जीवाणु की, भाई एक कोशिका का बना हुआ है, कोई कोशिका है, मुख्य हमने 3 भागों में उसको डिवाइड कर लिया, 3 भागों में बांट लिया। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला कोशिका आवरण। कोशिका आवरण मतलब वह जो कोशिका है किस चीज से ढकी हुई है, किस चीज के चारों ओर बंद है, किस चीज से बंद है वो देखना है कोशिका आवरण में। अगला कोशिका द्रव्य, वह जो कोशिका है उसके बीच में कोई द्रव्य भरा हुआ है, उसको डिस्कस करना है। और लास्ट में सतही उपांग, कोशिका के ऊपर कोई सतह पर कोई उपांग या कोई अंग लगा हुआ है, उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे कोशिका आवरण की। सपोज करो ये कोशिका है कोई, तो ये मैंने जो लाइन खींची है ये इसका आवरण होगा, मतलब इसके अंदर कुछ जीवित चीज है, जीवित द्रव्य है। ठीक है, ये आवरण होगा। तो आवरण को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग कौन सा है? ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या होता है? कोशिका आवरण में चारों ओर एक चिपचिपा पदार्थ है। जीवाणु की कोशिका के चारों ओर एक चिपचिपा पदार्थ चिपका रहता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स या सेलाइन परत। सेलाइन परत या ग्लाइकोकैलिक्स इसको कहा जाता है।
यह बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है, गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है प्रकृति में। और चिपचिपे से क्या फायदा होता है कि जब चिपचिपे पदार्थ की वजह से कोई अन्य जीवाणु कोशिका भी इससे आके चिपक सकती है। मतलब एक जीवाणु दूसरे जीवाणु से आसानी से आके चिपक सकता है। यह पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से या स्लाइम परत की वजह से। इसके और भी कई सारे काम होते हैं, बस आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है यह चारों ओर एक गाढ़े रंग का तरल पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसकी वजह से एक जीवाणु कोशिका दूसरे जीवाणु कोशिका से आसानी से चिपक सकती है। उसके बाद में पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। इस चिपचिपे पदार्थ के अंदर एक मजबूत रचना होती है, एक दृढ़ संरचना होती है, जिसको आप कहते हैं कोशिका भित्ति। जिसे मैं इस काले रंग से दोबारा से ड्रॉ करूं। ठीक है, ये क्या है? कोशिका भित्ति। आपको पता है कोशिका भित्ति इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, एक खास लक्षण होता है। आपने पढ़ा था कि जब RH बीटेक करने कुछ आधार लिए थे कि पूरे जीवों को 5 भागों में बांट दिया जाए, तो वहां पे कोशिका भित्ति एक इंपॉर्टेंट फीचर था। तो कोशिका भित्ति आपके जीवाणुओं में पाई जाती है, लेकिन बनी किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। वहीं मैं पूछूं आपसे कि अगर पौधों में या जगत पादप की बात करें तो उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो आप कहेंगे पादप के अंदर जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। वहीं मैं बात करूं जीवाणु कोशिका की, तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन। सी है। चलो आप ठीक ले लेना, ठीक है ना। अच्छा, ये जो वर्ड है ये बना है 2 वर्ड से मिलके, 2 शब्दों से मिलके बना है, पैप्टिड प्लस ग्लाइकन। पैप्टाइड प्लस ग्लाइकन। पैप्टाइड का मीनिंग होता है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल आप समझते हैं, अमीनो अम्ल प्रोटीन्स के या प्रोटीन्स अमीनो अम्ल की बहुलक होती है। मतलब प्रोटीन्स जो बनती हैं जिनसे शरीर में सारे काम होते हैं, सारी फॉर्मेशन या रिडक्शन प्रोसेस होता है, कह सकते हैं बनना होता है। तो प्रोटीन्स जो भी होती हैं वो सारी अमीनो अम्लों से मिलके बनती हैं, वो चाहे किसी भी जीव के अंदर क्यों ना हो। तो पैप्टाइड का मतलब है अमीनो अम्ल और ग्लाइकन का मीन्स है कोई शर्करा, कोई कार्बोहाइड्रेट। तो शर्करा और अमीनो अम्ल मिलके बनाते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, और जो एक मजबूत और दृढ़ संरचना बना लेती है जीवाणु के ऊपर, जिसको कहते हैं जीवाणु कोशिका भित्ति या कोशिका भित्ति। ठीक है, आगे चलते हैं कोशिका कला पर। कोशिका भित्ति के नीचे एक महीन झिल्ली होती है, बहुत बारीक झिल्ली होती है, इसे कहते हैं कोशिका कला। ये क्या है? कोशिका कला। कोशिका कला क्या होती है? यह अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। कहीं कहीं पर यह झिल्ली इस तरह से कुंडलित होकर या वलित होकर इस तरह की रचना बना लेती है, इसे कहते हैं मीसोसोम्स। ये वर्ड याद रखेंगे बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है। मीसोसोम की जो खोज की थी वो हुई थी फिट्जजेम्स ने। लिखा हुआ मैंने वहां पर फिट्जजेम्स, ये साइंटिस्ट का नाम है फिट्जजेम्स। इन्होंने मीसोसोम की खोज की और बताया कि जिस प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीसोसोम है जो काम करता है, उसी प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया काम है। आपको पता है आप अपनी कोशिका में यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको कहते हो पावर हाउस ऑफ द सेल, शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी प्रकार से जो जीवाणु की प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर जो ये काम करता है पावर हाउस का, वो काम करता है मीसोसोम। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे कोशिका द्रव्य। ये आपका आवरण पूरा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य की, मतलब जो इस कोशिका के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, कोई तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसकी बात करते हैं। इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। किसी भी कोशिका में द्रव्य भरा हुआ उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब ये क्या है? इसके भी हमने कई पार्ट कर लिए हैं। नंबर 1 केंद्रकाभ, इंपॉर्टेंट चीज है। केंद्रक नहीं है, केंद्रकाभ है, न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस नहीं है। केंद्रकाभ क्या होता है?
कोशिका द्रव्य के अंदर इस तरल पदार्थ में क्रोमेटिन मतलब क्या होता है, वलित डीएनए का जो अणु होता है, अणु नहीं, डीएनए की जो रचना होती है वह वलित होकर एक संघनित या गुच्छाकार रचना बना लेती है, जिसको कहते हैं केंद्र का, क्योंकि इसमें क्रोमेटिन या गुणसूत्र बना होता है। इसके अलावा ये तरल बचा हुआ है, ये किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है आपका प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट व शर्करा से, लिपिड्स वसा से, न्यूक्लिक अम्लों से और जल से, ऐसे ही कई तरह से मिलकर ये आपका तरल पदार्थ बनता है। एक चीज और यहाँ से आएगी, वो है आपका प्लाज्मिड। ये कहाँ है बता रहा हूँ बना के आपको, प्लाज्मिड स्पेलिंग क्या, PLASMID, प्लाज्मिड। ये क्या होता है, ये गोलाकार रचना होती है और बनी होती है डीएनए की। तो आपको सिंपल एक वर्ड ध्यान से ये लगा के सुनना है, इतना ही याद रखना आपको कि जीवाणु की कोशिका के अंदर मुख्य डीएनए से अलग एक गोलाकार डीएनए होता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। इसकी आएगी डेफिनेशन बेटा बार बार आपके एग्जाम में, आपको याद रखना है। क्या कहेंगे आप कि जीवाणु की कोशिका के अंदर मुख्य डीएनए से अलग एक वृत्ताकार या गोलाकार डीएनए होता है, जिसको प्लाज्मिड या एपिसोम कहा जाता है। ठीक है, इसका बहुत सारा यूज है, इसके ऊपर का चैप्टर बना हुआ है 12th में आपके में, हम पढ़ाएंगे आगे। फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, आगे पूरा झिल्ली तंत्र हो गया। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। सतही उपांग की बात करेंगे, सतही माने सतह, कलाकों का सतह है ये, इसके उपांग, इसको कुछ अंग हो सकते हैं, जैसे कि कशाभिका, फ्लैजिला, एक लंबी रचना होती है इस तरीके से, इसको कशाभिका या फ्लैजिला कहते हैं, और यह जीवाणु कोशिका के संचालन में या गमन में काम आती है। यह किसी पर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है, किसी पर एक और हो सकती है, किसी पर दोनों हो सकती है, एक हो सकती है, घनी सारी हो सकती है। ठीक है, ये अलग अलग मैटर है, इसके प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। बस आपको ये पढ़ना है कि इसकी जो बाहरी आवरण है, इसके ऊपर कुछ कोशिका में उपांग हो सकते हैं, जैसे कशाभिका, और एक होता है सेक्स प्लस या फिम्बरी। यह कशाभिका से थोड़ी अलग होती है नेचर में, एक खोखली संरचना होती है, और यह क्या काम करती है, यह इसके मुख्य रूप से सेक्स में यानी कि प्रजनन में काम आती है। प्रजनन कैसे करेगी, ये रचना होती है और कोई अन्य कोशिका इसके आगे चिपक जाती है और सेक्स प्लस दूसरी कोशिका के अंदर फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो क्रोमेटिन है वो इस वाले दूसरी कोशिका के क्रोमेटिन से मिल जाता है और नया प्रजनन हो सकता है। ठीक है, तो ये मोस्टली मिलती है कहाँ पर, आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव जीवाणु में। आप कहोगे सर ये कहाँ से बात आ गई अब नेगेटिव पॉजिटिव की, मैं ये बेटा कल पढ़ाऊंगा। जो जीवाणु होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में क्या अंतर है, ये हम आपको कल पढ़ाएंगे। आप बस इतना याद रखिए कि जो फिम्बरी है ये कहाँ मिलती है मुख्यतः, ये मुख्यतः ग्राम नेगेटिव जीवाणु के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। ठीक है, और बाकी आपको बेटा कल पढ़ाएंगे। आज हमने क्या पढ़ा, जीवाणु संरचना, ये एक स्ट्रक्चर है जीवाणु कोशिका का। हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, पूरा एक आवरण अलग कर दिया है, इसके अंदर जो चीजें भरी हुई है द्रव्य उसे अलग कर दिया है, और उपांग हो सकते हैं वो हमने अलग कर दिए हैं। आवरण में इंपॉर्टेंट चीज सबसे बाहर क्या होता है, सेलाइन परत होती है या ग्लाइकोकैलिक्स होता है। इसके अंदर एक दृढ़ संरचना होती है, जिसे कोशाभित्ति कहते हैं, जो कि बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, और नीचे कोशिका कला होती है जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो मेसोसोम का निर्माण भी करती है। उसके अलावा कोशिका द्रव्य में हमने पढ़ा आपका क्या केंद्रकाव्य है, जो कि क्रोमेटिन धागे उलझे हुए होते हैं। दूसरा कोशिका द्रव्य है जो बना होता है आपको प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, जल, ठीक एक तरह से बना होता है। उसके अलावा इसके हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मिड पढ़ा। ये वर्ड टॉपिक याद रखेंगे, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, मुख्य डीएनए से अलग गोलाकार डीएनए होता है जीवाणु के अंदर, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। बाकी कल छुट्टी है, परसों। ओके।